हेलो बच्चों, ये चैप्टर है फ्रेगरेंस बुक का क्लास 6 का इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर 3 ग्रैंडमा। ठीक है, ये है चैप्टर 3 ग्रैंडमा। ठीक है, अभी सबसे पहले हम इसके मीनिंग्स देख लेते हैं। अडोर, अडोर मतलब लाइक समथिंग वेरी मच। ब्लिजर्ड मतलब स्नो स्टॉर्म। बॉनेट मतलब हेट टाइड विथ अ स्ट्रिंग अंडर द चिन मतलब अपने जो हैट होती है वो अपने जब गर्दन पे बांधते हैं तो एकदम टाइट बांधते हैं ना, उसको बॉनेट बोलते हैं, बॉनेट। क्रेनी मतलब स्मॉल होल्स और ओपनिंग। क्रिएचर मतलब लिविंग बीइंग। ईयर मफ्स मतलब कवरिंग ईयर्स, कीप देम वार्म, कान को गर्म रखने के लिए जो बांधते हैं उसको ईयर मफर्स बोलते हैं। फ्रॉस्ट मतलब फ्रोजन, ड्यू जो ठंडी पानी की बूंद होती है वो, और वेपर ठंडी भाप जो होती है उसको बोलते हैं। हम्प मतलब लार्ज हम्प ऑन बैक समथिंग एनिमल्स, स्पेशली कैमल के ऊपर होती है जो हम्प होता है उसको बोलते हैं। ये ऊपर ये देखिए, ये हम्प है उसका, ये हम्प है। ठीक है, तो ये हम्प हो गया। फिर है हम्प, फिर है वेविंग विथ अ यार्न और अ थ्रेड। मिटन्स मतलब काइंड्स ऑफ ग्लव्स होते हैं जो आप फिंगर तक और पूरे सबको गर्म करने के लिए उसमें पहनते हैं। हार्म और डैमेज, हार्म और डैमेज किसका है? नीटिंग, निप्स, निप्स का मतलब है, निप्स का मतलब है हार्म एंड डैमेज। एंड शैबे का मतलब है मोर फेडेड डलर। एंड स्लाइसिंग इन का मतलब है कमिंग इन शार्पली एज इफ टू कट into a two pieces. Speckles, speckles का है having small spot और patches. Stout का है sturdy strong. Tassel का है tuft of loosely hanging threads or a cord used for a decoration. Toil, toil का मतलब है to work hard for a long hours. ट्रॉटिंग का मतलब है वॉकिंग विथ अ ब्रिस्क एंड द स्टडी स्टेप, एकदम धीरे धीरे चलना। ठीक है। वास्प का मतलब ब्लैक येलो कोई भी इंसेक्ट होता है जो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको, येलो कलर का होता है, हनी भी नहीं होता है, अभी भूल गई बेटा, नाम याद नहीं आ रहा, बट येलो कलर का होता है वास्प, जो मिट्टी का घर बनाता है दीवारों के ऊपर। My grandmother's peaceful person and she loves to sit, but there never was a grandma who was such one to knit. मेरी ग्रैंडमा बहुत शांति प्रिय पर्सन है एंड शी, उसको बैठना भी बहुत अच्छा लगता है। बट देयर नेवर वॉज अ ग्रैंडमा, लेकिन कोई भी ग्रैंडमा ऐसी नहीं होगी हु वॉज अ सच अ वन टू नीट, जैसा कि मेरी ग्रैंडमा बुनती है, नीट करते होते बुनती है। क्या क्या बुनती है वो? स्कार्फ, कैप्स, स्कार्फ जो होते हैं ना, स्कार्फ, कैप, सूट्स, सॉक्स, ये सारी चीज़ें वो बुनती है। हर नीडल स्टिक्स लाइक अ 50 क्लब, उसकी जो ये बुनने वाली जो सुइयाँ होती हैं वो इतनी फटाफट चलती है जैसे कि कोई 50 घड़ियाँ चल रही है। बट नॉट फॉर यू, नॉट फॉर मी, व्हाट मेक्स हर नीड सो बिजी, लेकिन ना तो तुम्हारे लिए बनाती है ना मेरे लिए बनाती है, लेकिन फिर क्या चीज़ इसको इतना बिजी रखती है? ऑल समर वॉस्प टॉयल टायरलेसली, पूरी गर्मियों में वो आते हैं, वॉस्प जो आते हैं सफ़ेद कलर के टिड्डे जैसे होते हैं, तो वो जो आते हैं, टिड्डे नहीं होते हैं बेटा, टिड्डे नहीं होते हैं, लेकिन वो मधुमक्खियों जैसे होते हैं, मैं अभी भूल गई, नाम दिमाग से निकल गया है। तो वो जो आते हैं वो गर्मियों में आते हैं और बिना थके हुए काम करते हैं
किसके लिए? देयर डेली डिनर, ताकि वो अपना शाम का खाना खा सके। एंड देयर ब्लैक एंड येलो जर्सी गेटिंग शैबर एंड थिनर, और उनकी जो वो येलो और ब्लैक कलर की जो जर्सी है वो बहुत पुरानी और पतली और ख़राब हो गई है। ग्रैंडमा नोज वॉट हाउ टू वॉस्प ग्रो, ग्रैंडमा जानती है कि वॉस्प कैसे ग्रो होते हैं। वेरी इट्स अ वन सूट फॉर क्लोथ्स एंड द नीट फ्लावर स्कर्ट एंड स्पेक्टिकल पेंट्स, तो वो क्या करती है, वो बुनती है एक फ्लावर जैसा स्कर्ट बुनती हैं और ऐसे चपके चपके वाला मतलब डॉट 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 वाला उनके लिए पैंट बुनती है। नाउ दे कैन गो टू बीच एंड डांस, अब वो बीच पे जाएंगे और डांस करते हैं। अंडर द आइस ऑफ गोल्ड फिश हियर डिसम्बर ब्लेजिंग सॉरी डिसम्बर ब्लिजार्ड्स बीटिंग, मतलब अब वो अंडर द आइस ऑफ गोल्ड फिश, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जो ठंडा होता है, ठंड का जो पानी जैसा होता है उसके अंदर गोल्ड फिश कैसी लगती है, जैसा कि दिसंबर की सर्दियों में जो हवा चलती है तो वो एकदम ऐसे चुभने वाली होती है, ब्लिजर्ड ब्लिजर्ड वाली होती है। ब्लिजर्ड यहाँ पे अभी हमने मीनिंग भी देखा था ना। ब्लिजर्ड का मतलब है जो ये स्नो की जो ये आती है ना आंधी, उसको बोलते हैं ब्लिजर्ड। मतलब दिसंबर में भी इतनी तूफान जैसा आ रहा है। दे हैव नो फायर एट ऑल डाउन देयर, और उसमें भी कोई भी आग नहीं है तो कितनी ठंड होगी। नो रूम विथ अ सेंट्रल हीटिंग, और कोई भी ऐसा रूम नहीं है जहाँ पे वो जैसे फॉरेन में एक रूम होता है वहाँ पे बीच में आग लगती रहती है और ऊपर चिमनी जैसा होता है, तो ऐसा कोई भी रूम नहीं है जहाँ पर कि वो सेंट्रल हीटिंग लगा के बैठ सके। एंड सो वैन फ्रॉन्स निप लिली रूट्स, तो क्या होता है फ्रॉन्स निप, फ्रॉन्स निप, निप का मतलब होता है पीस एंड फ्रॉन्स का मतलब होता है फ्रॉस्ट का मतलब होता है एकदम, जो ऐसा लगता है कि लिली के ऊपर, लिली की जो फूल है, व्हेन फ्रॉस्ट निप द लिली रूट, जब वो जो इतनी ठंडी हवा के कारण जो बूंद होती है, ओस की बूंद होती है, वो बर्फ बन जाती है और लिली के रूट को भी जमा देती है, मतलब जम जाता है ना, फ्रीज हो जाता है, फ्रीज कर देती है। ग्रैंडमा नीटिंग वूली सूट, तो ग्रैंडमा क्या करती है, एक वूली सूट बनाती है। ग्रीन ब्लू और गोल्डन फिश अडोर देम, और उनको गोल्डन फिश और ब्लू कलर की और ये सब उनको लेते हैं, अडोर करते हैं, उनके लायक हैं, मतलब वही हैं, बहुत उनको प्यारे होते हैं। अडोर मतलब उनको बहुत पसंद पसंद होते हैं, समथिंग लाइक समथिंग वेरी मच, तो उनको ये बहुत ग्रीन और ब्लू और गोल्ड फिश जो है उनको सबको ये बहुत पसंद है। विंटर लॉन्ग दे आर थैंकफुल ऑफ देम, पूरी सर्दियाँ वो उनको धन्यवाद देते हैं। वैन स्नोई विंड स्लाइसिंग इन, जब भी वे उनको पूरी वो स्नोई विंड मतलब कि ये जो बर्फीली हवाएं चलती है, जब बर्फीली हवाएं चलती है तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, तब भी लिटिल क्रैनीज, तब भी उनको वो आराम देती हैं। क्या? जो दादी माँ के जो बनाए हुए कपड़े हैं वो। Shrubs and the birds in our neighborhood garden in envy those of my grannies, तो ये shrubs और birds जो हैं वो मेरे ग्रैनी के गार्डन में पड़ोसी बने हुए हैं, नेबर्स बने हुए हैं। एंड हर shrubs हैव अ स्कार्फ्स एंड पुलवर्स, और उनके जो shrubs हैं वो स्कार्फ हैं और पुलवर्स हैं। एंड हर बर्ड्स हैव अ ईयर मफलर, और उनकी जो वो बर्ड्स हैं उनके ईयर मफलर भी पहने हुए हैं। एंड ओवर देयर ईयर, मतलब उनके कानों के ऊपर ईयर मफलर भी लगे हुए हैं। एंड कैट्स दैट केम आस्किंग फॉर टिटबिट्स प्लीज, और जो कैट है वो भी अपने लिए टिटबिट्स मांग रही है। गो ट्रॉटिंग अवे विथ लिटिल बूटीज, और जो ये ट्रॉटी है, ट्रॉटी जो होता है, और ये सब मतलब ये सब कैसे चलते हैं, ऐसे मटक मटक के चलते हैं
अपनी बुटी को। क्यों क्यों? क्योंकि उन्होंने ये जो पहन रखे हैं सब ने, मफलर और ये सब पहन रखे हैं ना, उसकी वजह से वो बहुत मटक मटक के चलते हैं पूरी सर्दियों में भी। फ्रॉस्टी ऑक्टोपस रिसीव अ स्टाउट, जो फ्रॉस्टी ऑक्टोपस है मतलब पूरे जो ठंड में जो ऑक्टोपस है वो भी, उसको भी स्टाउट मिलता है उसको भी स्टाउट मिलता है और एक स्ट्रॉन्ग स्टाउट मिलता है। कहाँ गया? हाँ, एंड 8 फिंगर्स मिटन, और उनको हाथों के जैसे मोजे होते हैं वैसे 8 फिंगर्स वाले मिटन्स मिलते हैं, हाथ में पहनने वाले ग्लव्स पहन मिलते हैं। अ कैमल हुज इम्पोर्टेंट हब टेंडिंग द फ्रॉस्ट एंड बिटन, जो कैमल है उसके ऊपर, हम्प के ऊपर भी फ्रॉस्ट बीटन ये लगा हुआ होता है ठंड में। एंड हैज़ अ टी कॉजी विथ टेसल ऑन इट, और वो ये चाय लेता है। टेसल, टेसल मीन्स यहाँ पे दिया है, टेसल मीन्स टफ्ट ऑफ लूजली हैंगिंग थ्रेड कार्ड्स यूज टू डेकोरेशन, मतलब ऐसे कप्स जो है उसे ऐसे लटका रखे हैं। हम्प, कैमल हुज इम्पॉर्टेंट हम्प, नहीं ये हो गया। टेंडिंग टू गेट अ फ्रॉस्ट बीटन एंड हैज टी कॉजी विथ अ टेसल ऑन इट, मतलब अपने जो वो कप होते हैं वो भी अपने ऊपर वो लटका देते हैं चाय के। इतनी ठंड हो रही है ना, ताकि वो अपने हम्प को भी ढक देते हैं और चाय भी अपने गले में लटका देते हैं, चाय के कप भी। एंड अ ग्रासी स्नेक हैज़ अ शॉक विथ बॉनेट, और जो ग्रास में चलने वाला जो स्नेक है वो उसके, उसने भी ये सॉक विथ बॉनेट। बॉनेट का मीनिंग क्या है यहाँ पे लिखा है? बॉनेट, बॉनेट मतलब होता है कि हाँ, जो जो स्नेक होता है ये बॉनेट, यहाँ पे जो ऐसे हैट ऊपर पहनते हैं और फिर नीचे से डोरी से गले पे बांधते हैं ना, उसके लिए। तो जो ग्रास में चलने वाला जो ये स्नेक है उसने भी अपने गले में ऊपर ऐसे हैट लगाकर और वो डोरी से गले पे बांध रखा है। फॉक कैन बाय क्लोथ्स एट सम शॉप्स और अदर्स, तो आप ये सारे क्लोथ्स क्या आप दूसरी शॉप से खरीद सकते हैं? द क्रीचर डिपेंड ऑन माई ग्रैंडमा, तो ये क्रिएचर तो दूसरी दुकान से, ये शॉप से ये नहीं खरीद सकते सारा, तो सारे क्रिएचर मेरी ग्रैंडमा के ऊपर डिपेंड हैं। तो ये पोएम लिखी थी टेड हुग्स ने, जो कि अगस्त 1790 में पैदा हुए हैं और अक्टूबर 28, 1998 में उनकी डेथ हुई थी। और वो एक फेमस इंग्लिश पोएट थे और 20th सेंचुरी में थे। और हुक्स हैज़ रिटन ओवर द 40 वॉल्यूम्स ऑफ पोएम, उन्होंने कम से कम 40 वॉल्यूम तक की ये पोएम्स लिखी है। और द हॉक इन द रेन, ये भी उन्हीं की पोएम है, बोथ सीरीज एज वेल एज अ लाइट पोएम। ओके, थैंक यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।